इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग आपको रोग और रोग निदान में आपको एक हार्ट का और एक विशेष रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। मायोकार्डियाइटिस। मायोकार्डियाइटिस रोग हमारे हार्ट के किस भाग में होता है ना, और इसके होने का कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर अंत में कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से हम आपके इनके रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको मायोकार्डियाइटिस, है ना, मायोकार्डियाइटिस रोग, है ना। इसका भी हम आपको शाब्दिक अर्थ पर जब हम चर्चा करते हैं तो मायो मीन्स होता है ना, मायो मीन्स होता है मसल्स, है ना, मसल्स। और फिर आपको कार्डियो या कार्डियम, है ना, मीन्स आपको हार्ट, है ना, हार्ट। और फिर आपको आइटिस, आइटिस मीन्स होता है आपको सूजन, सूजन। तो ये आपका यानी आपको मायोकार्डियम, एक शब्द आता है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में आपका मायो मीन्स मसल्स, कार्डियो या कार्डियम जो मीन्स होता है हार्ट, और आइटिस में सूजन। यानी आपको मायोकार्डियम के में सूजन, है ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको हार्ट के मांसपेशियों वाली परत में सूजन, क्योंकि मायोकार्डियम आपको हार्ट के मांसपेशियों से ही निर्मित होती है ना। ये मायोकार्डियम, है ना, आपको मांसपेशियों, हार्ट के मांसपेशियों वाला भाग, है ना, यानी आपको पेरिकार्डियम के सबसे नीचे वाला भाग, है ना, पेरिकार्डियम के नीचे वाला भाग, या उसको मध्य परत कहेंगे। जैसे आपको हार्ट 3 लेयर से बनी होती है ना। इसकी बाहरी लेयर पेरिकार्डियम कहलाती है, और मध्य वाली लेयर आपको मायोकार्डियम कहलाती है, और फिर आंतरिक लेयर जो होता है इंडोकार्डियम कहते हैं। तो मायोकार्डियम ये मसल्स, है ना, हार्ट के मसल्स वाला भाग होता है। तो थोड़ा देर के लिए हम देखते हैं कि मायोकार्डियम, है ना, ये आपका हार्ट का मध्य वाला परत होता है, और सबसे मजबूत, है ना, और सबसे प्रमुख आपको ये परत होती है ना। और ये हार्ट को सिकुड़ने में, धड़कन को नियंत्रित करने में आपको इसकी मुख्य आपको रोल होता है, भाग होता है, ये आपको मुख्य रोल अदा करता है ना, ये मसल्स। और यही आपको परत जो है आपको ब्लड को सप्लाई करने में भी मदद करती है। इस परत में अगर सूजन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आपको मायोकार्डियाइटिस, है ना, यानी मायोकार्डियम नामक झिल्ली में अगर सूजन हो जाती है तो उसको हम कहेंगे मायोकार्डियाइटिस, है ना। तो आगे हम देखते हैं इसके होने के कारण क्या है ना। सबसे पहले आपके मायोकार्डियम होने का कारण आपको वायरस और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। तो वायरस इन्फेक्शन में आपको सबसे पहले, जैसे आपको कोरोना वायरस है ना, या हर्पिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस या एडिनो वायरस, ये सभी वायरस जो हैं आपको अटैक करते हैं, हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ब्लड के माध्यम से वहां पहुंचकर फिर इन्फेक्शन आपको करते हैं, है ना, और उसमें उस लेयर में आपको सूजन पैदा कर देते हैं। बैक्टीरियल आपको इन्फेक्शन बैक्टीरिया के चलते भी हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया? आपको बैक्टीरिया में जैसे आपको मायो ऐसी आपको मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, है ना, ये आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और साथ साथ में आपको इसका आपको मायो बैक्टीरियम आपको ट्यूबरकुलोसाई, है ना, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाली बैक्टीरिया जो होती है वो आपको ये जाकर आपको फिर इस भाग में इन्फेक्शन फैलाते हैं, और फिर आपको मायोकार्डियाइटिस रोग पैदा करते हैं, है ना। और फिर इसके अलावा आपको डिप्थीरिया का, है ना, डिप्थीरिया की आपको जो बैक्टीरिया होती है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, है ना, कोराइनो
बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है ये भी आपका प्रमुख कारण बनता है आपको मायोकार्डियम में आपको स्वेलिंग सूजन पैदा करने में। इन्फेक्शन आपको फैलाता है मायोकार्डियम भाग वाले भाग में। इसके अलावा आपको कैंडिडा फंगस के संक्रमण के चलते भी आपको भाग में आपको मायोकार्डियम में इस लेयर में आपको सूजन होती रहेगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सभी कारण हैं, जैसे आपको कभी कभी आपको जहरीली रसायन है ना, या दवाओं का कुप्रभाव है ना, वो भी आपको हमारे शरीर में जाकर आपको मायोकार्डियम में आपको स्वेलिंग पैदा करने में आपको मदद करते हैं। जैसे शराब कोई पी रहा है, कोकीन है, कोई नशा कर रहा है ना, या कैंसर का दवा आपको केमोथेरापी हो रहा है, उस परिस्थिति में भी कभी कभी आपको मायोकार्डियम वाला भाग में आपको सूजन होता है। ऑटो इम्यून डिजीज, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कभी कभी आपको जब उसका मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है तो खुद के सेल्स को, यानी आपको हार्ट के आपको मायोकार्डियम वाले सेल्स को ही आपको उस पर अटैक करता है, उसको भी विभक्षण करने लगता है, जिसके चलते भी उसमें आपको सूजन आपको पैदा हो जाती है ना। जैसे रिमेटिक फीवर के समय भी ऐसा देखा गया है। और कभी कभी जो होता है दवाओं का रिएक्शन है ना, कोई दवा ऐसी है जो रिएक्शन कर गया बॉडी में है ना, तो भी इसके चलते आपको कभी कभी एलर्जिकल कंडीशन भी आपको मायोकार्डियम में आपको स्वेलिंग पैदा करने में मदद करते हैं है ना। आपको उसका मतलब स्वेलिंग पैदा करने में मुख्य भूमिका उसकी होती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? सीने में आपको तीव्र दर्द होना, यह दर्द हल्का या तीव्र हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ना। और यह आपको दर्द कभी कभी सीने के अलावा आपको हमारे पंखा में, बाहों में भी आपको जा सकती है ना। और हार्ट की धड़कन आपको अनियमित हो जाती है, कभी आपको तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है ना। कोई व्यक्ति अगर तेज चलता है, सीढ़ी चढ़ता है, तब भी उसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर लेटने पर भी सांस लेने में तकलीफ होती है, करवट फिरता है बिछावन पर तब भी सांस लेने में तकलीफ होती है। और वही व्यक्ति अगर झुक कर आपको झुका रहता है तो उसकी आपको दर्द थोड़ा सा कम आपको महसूस होती है। इसके अलावा कभी कभी खांसी आना है ना, और कभी कभी हल्का बुखार, सिर दर्द, पूरे बदन में दर्द भी महसूस होता है। पैर के टखनों में आपको सूजन महसूस होती है ना, और थकान और कमजोरी आपको महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मायोकार्डियम है ना, ये भाग जो है सबसे हार्ट का इम्पोर्टेंट भाग है ना। यही आपको ये बहुत ही मजबूत होता है, जिसके चलते ही ये हार्ट को पंपिंग करने में आपको मदद करता है, ब्लड को सप्लाई करने में मदद करता है। गंभीर अवस्था में आपको कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी भी हो जाती है, और धड़कन कभी रुक रुक कर आपको थोड़ी सी रुकना और फिर तेज होना आपको महसूस होती है ना। और विशेष परिस्थिति में अगर आपके पास इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है तो उसकी इमरजेंसी में आप भेज सकते हैं, या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि का फर्स्ट एड आप दे सकते हैं है ना। जैसे मात्र विशेष सुरक्षा में आप जैसे अचानक सीने में दर्द किसी को हो जाए है ना, और सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगे, और धड़कन अनियमित हो जाए, कमजोरी हो जाए, पैरों में स्वेलिंग हो जाए, तो फिर आप कोशिश कीजिए उसको इमरजेंसी समझकर है ना। फर्स्ट एड में जैसे आप A2C5W का आप हॉट कंप्रेस आप पॉइंट नंबर 27 है ना, 27 पर है ना आपको हॉट कंप्रेस लगा सकते हैं। A2 + C5 + G है ना, A2C5G है ना, या आपको W है ना, A2C5G या W का आप कंप्रेस लगा सकते हैं है ना। और फिर
इसके अलावा आपको इसका ऑइंटमेंट भी आप बना कर लगा सकते हैं, और फिर इंजेक्शन नंबर आपको 29 या 27 है ना, इसको आप लगा सकते हैं। और खाने के लिए आप A3C1 और फिर F1 है ना, A3C1 F1, E3 प्लस C1 या C5 भी आप कर सकते हैं, प्लस आपको F1 है ना, और प्लस P ग्रुप के औषधि P1 या P2 P3 P4 में से आप ले सकते हैं। इसको आप थर्ड डाइल्यूशन में है ना या फिफ्थ डाइल्यूशन में आप पीने के लिए आप दे सकते हैं है ना, या सबसे आपको हॉट कंप्रेस देना चेस्ट पर, आपको A2C5WG का सबसे बेटर आपको रिजल्ट देता है ना। अगले क्लास में फिर हम लोग आपको बताएंगे आपको एंडोकार्डियाटिस है ना, आपका हार्ट का सबसे आंतरिक लेयर है ना, आंतरिक लेयर जो आपके वाल्व के संपर्क में रहता है ना, और ब्लड के संपर्क में रहता है, उसमें आपको सूजन हो जाता है, तो फिर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं है ना, और कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को हम वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्लास में